हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर 20 ओम, एल 2 हेनरी एंड सी 50 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी सोर्स। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड करंट पूछिए उसने, साफ साफ बोला एम्पलीट्यूड करंट मतलब पीक करंट। एंड एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल एट रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट लाइन ये है सबसे। एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एलसीआर सर्किट बना लो। एक आर है, एक एल है और एक कैपेसिटर है। इसे किसी एसी सोर्स से उसने जोड़ा है। आर की वैल्यू रखी है 20 ओम, एल की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी और सी की वैल्यू दे रखी है 50 माइक्रोफैराड और किसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से जोड़ दिया है एसी सोर्स। अच्छा, इसमें ये 200 वोल्ट क्या है? देखो, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो नहीं हो सकता वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी में वी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है और टाइम डिपेंडेंट होता है। तो ये वो तो नहीं है। पीक वोल्टेज होता नहीं जब तक बोले नहीं। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है जब भी एसी सोर्स बोले और कांस्टेंट वोल्टेज गिवन हो 200 300 इस तरह से, तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है सोर्स का। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है सोर्स का 200 वोल्ट और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है, बता रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी कह सकते थे, फ्रीक्वेंसी ये वेरिएबल है बेटा। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस वाली कंडीशन कह रहा है। जानते हो रेजोनेंस वाले केस में जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है। जब वर्चुअल वोल्टेज दिखाया है तो वर्चुअल ही करंट दिखा लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट। आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन जेड। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये कहती है, कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस या रेजोनेंस ही कह देता हूं, सीरीज में वाली कंडीशन है, जिस सब सीरीज में है। रेजोनेंस कहती है कि जो सर्किट में करंट है ये मैक्सिमम होनी चाहिए बेटा। अगर एलसीआर सर्किट है उसमें करंट मैक्सिमम है तो उसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है। अब करंट को मैक्सिमम करना है अगर आपको इसको, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 200 वोल्ट, तो जेड मिनिमम होना चाहिए, इंपेडेंस मिनिमम होना चाहिए। और जेड को अगर मिनिमम करना है तो जेड इज इक्वल टू होता है सर्किट का आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। तो जेड की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब देन एक्सएल और एक्सी बराबर हो। अगर एक्सएल एक्सी बराबर है तो जेड की वैल्यू आर होगी जो सबसे छोटी होगी। देन हेंस दैट इज आर, जेड की वैल्यू है ये मिनिमम कितनी, आर के बराबर। एक्सएल एक्सी बराबर है तो जेड आर आ जाएगा, ये सबसे छोटी वैल्यू। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा रहता है तो जेड ग्रेटर देन आर आएगा, और एक्सी एक्सएल से बड़ा होता है तब भी जेड ग्रेटर देन कैपिटल आर आएगा। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। और एक्सएल एक्सी जब छोटा हो गया, बराबर हो गया, तो जेड मिनिमम हो गया, जेड मिनिमम हो तो करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया तो उसी को सीरीज कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट बोलते हैं। इसको आगे सोल्व कर लो। एक्सएल की वैल्यू हो गई एल ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना। यहाँ हमारे पास ओमेगा निकाल सकते हैं क्योंकि एल और सी हमें दे रखा है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो 1 अपॉन रूट एल की वैल्यू रखी है 2 हेनरी और सी की वैल्यू रखी है 50 माइक्रोफैराड, 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। तो देखो ये 100 हो जाएगा रूट के अंदर और 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 4, रूट लेंगे तो 10 की पावर ऐसे लिख लेता हूँ, चलो रूट के अंदर 10 की पावर माइनस के 4, तो माइनस के 2 ऊपर जाएगा तो प्लस के 2, तो ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकंड आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई। रेजोनेंस वाले केस में ये वैसे तो वेरिएबल है, रेजोनेंस एक पर्टिकुलर केस हो गया जहां पर एक्सएल और एक्सी बराबर है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रेजोनेंस वाले केस में ये निकल आया। तो रेजोनेंस वाले केस में करंट कितनी होगी,
IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन, क्योंकि रेजोनेंस वाले केस में Z की वैल्यू R होती है बेटा, तो करंट हो जाएगी Z की वैल्यू R लिख दो बेटा इसमें। तो IRMS होता है I0/√2। हमसे IRMS नहीं पूछा, हमसे तो एम्पलीट्यूड करंट पूछा है, दैट मीन्स पी करंट पूछा है, मैक्सिमम करंट पूछा है, I0 पूछा है। इसे लिख सकते हैं VRMS ही रहने दें, क्योंकि VRMS ही दे रखा है हमें यहाँ पे, और R ही रहने दें। तो I0 हो गया, VRMS की वैल्यू कितनी है बेटा, पुट करो 200, और R की वैल्यू रखिए 20, ये रखिए, और √2 और है ये यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, 10√2 एम्पियर। एक तो आंसर हमारा ये आ गया, इसे हम एम्पलीट्यूड करंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड करंट, पीक करंट, है ना। तो एक तो आंसर ये हो गया बेटा। दूसरा हमसे पूछा है, अच्छा अगर मैं IRMS करंट निकालता तो IRMS करंट कितनी आती, VRMS 200 वोल्ट है, और R कितना है 20 है, 0 से 10 एम्पियर करंट आती है IRMS। पूछी नहीं है, पूछी तो ये है। दूसरी बात पूछ रहा है एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, तो एवरेज पावर का एक ही फॉर्मूला याद रखिए आप, IRMS किसी भी सर्किट के लिए VRMS cos phi। इसमें पूरे cos phi को, cos हियर जो cos phi है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं बेटा, पावर फैक्टर। और cos phi की जो वैल्यू होती है ये R/Z होती है, और Z सभी सर्किट का अलग अलग होता है, Z सभी सर्किट का अलग अलग होगा। तो Z की वैल्यू इस सर्किट में क्या है, इस वाले सर्किट में Z की वैल्यू तो R है, रेजोनेंस वाले केस में। तो इस वाले केस में जब इफ एट रेजोनेंस ZR है तो cos phi की जो वैल्यू होगी वो R/R, दैट मीन्स 1। तो IRMS हमने निकाल रखा है 10, VRMS 200 वोल्ट दे रखा है 200 वोल्ट, और IRMS 10 एम्पियर दे रखा है, cos phi की वैल्यू 1। तो एवरेज पावर आएगी, लेकिन ये रेजोनेंस वाले केस में निकली है बेटा, पूछी भी उसने एवरेज पावर एट रेजोनेंस है, तो 2000 वाट या 2 किलोवाट भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो हम वोल्टेज निकालेंगे RMS वोल्टेज, जब कुछ ना कहे भाई केवल वोल्टेज तो बोला है, एम्पलीट्यूड वोल्टेज मत निकालना, उसने बोला थोड़ी एम्पलीट्यूड वोल्टेज, यहाँ पे साफ साफ बोला है एम्पलीट्यूड करंट। अगर करंट बोलता ओनली तो IRMS निकालता, जब कुछ ना बोले तो IRMS निकालते हैं। इसमें भी कुछ नहीं बोला, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो VRMS इसके कैपेसिटर के अक्रॉस पूछ रहा है बेटा, ये तो सोर्स का हो गया रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा। तो करंट तो सेम है, सब में सीरीज में है, IRMS करंट जा रही है, तो VRMS अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू IRMS इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। अब XC की वैल्यू हमने निकाली थी शायद, अभी नहीं निकाली, कोई बात नहीं, ओमेगा तो निकाल ही लिया हमने। तो XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 1/ωc होता है, 1/ω हमने निकाल रखा है 100 है, और C की वैल्यू है आपकी कितनी कैपेसिटर की 50 माइक्रोफैराड, ये रही 50 माइक्रोफैराड। तो इसकी वैल्यू 50 माइक्रोफैराड है, तो 50 × 10⁻6, चलो लिख लेता हूँ यहीं। तो देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो +6 हो जाएगा, दैट मीन्स 10⁻3 ऐसे लिख लो, और ये 5000 हो गया। तो देखो ये पूरा ये कट गया, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 200 ओम आया साहब। IRMS मैंने निकाल रखा है 10 और XC निकाल रखा है 200, तो ये आ गया आपका 2000। गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। 2000 वोल्ट आ गया बेटा ये। तो ये तो 2000 वोल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है पर करेक्ट है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकाल दिया, किसके अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया कैपेसिटर के अक्रॉस। पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूं एक बार।
इसका भी देख लो, यहाँ से शुरू और ये, ठीक।